गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ऑफलाइन की तरह अब आपकी कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है और मैं आपको मैथ्स स्टार्टिंग से कराऊंगा। सबसे पहले जो मैथ्स हम वनडे एग्जाम में पढ़ते हैं, जो एग्जाम की तैयारी है हमारी, उसमें मैथ्स का क्या रोल है वो समझना बहुत जरूरी है। मैथ्स जो आप लोग तैयारी करते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब के जितने भी एग्जाम है, सब में जो मैथ्स का पोर्शन है वो आइदर 1/3 होगा या 1/4 होगा। 1/4 सिलेबस और 1/3 सिलेबस क्यों मैं कहता हूं समझिए। अगर आप बैंकिंग का एग्जाम देते हैं तो प्री के एग्जाम में 3 ही सेक्शन है, तो एक तरह से 1/3 सेक्शन है और जनरली ऑलमोस्ट एग्जामों में 1/4 सेक्शन है, यानी कि 1/4 सेक्शन का मतलब वो 25% वेटेज हुआ। और जो वनडे एग्जाम में मैथ्स का सेक्शन है ना, वो मैथ्स का सेक्शन आप लोग का 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स है, जिसे हम लोग वनडे एग्जाम में जब तैयारी करते हैं तो उसे 2 सेक्शन में बांट देते हैं। ये कहने की बातें हैं कि ये अर्थमेटिक है और ये एडवांस है। मैं तो कहता हूं ये मैथमेटिक्स है जो 10वीं क्लास तक हम पढ़ते थे, क्योंकि 10th क्लास तक जो मैथ्स की बुक आती थी वो एक ही आती थी, वहां तक तो कोई एडवांस और कोई अर्थमेटिक नहीं होता था। वही 10th तक के कंटेंट को, वही 10th तक के टॉपिक को आप वनडे एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो उसे 2 सेक्शन में बांट दिया जाता है। एक पार्ट कहलाता है अर्थमेटिक, जिसे हम लोग अंक गणित कहते हैं, और दूसरा पार्ट है एडवांस मैथ, जिसे हम लोग उच्च गणित कहते हैं। हमें समझना होगा कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें अर्थमेटिक का क्या रोल है और एडवांस मैथ का क्या रोल है ना। एडवांस मैथ में 4 या 5 चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ने होते हैं, उसे भी मैं डिफाइन करूंगा। और अर्थमेटिक के अंदर चैप्टर की संख्या निश्चित तौर पर ज्यादा है, और ये कह भी सकते हैं कि अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा होता है, एक कारण है चैप्टर ज्यादा है। ठीक, अब हमें देखना होगा क्या क्या चीजें चेंजेज होते हैं, क्या सिलेबस है हमारा जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने आपके सामने रखा हुआ है जिसे आप लोग अंक गणित कहते हैं। अंक गणित का जो वेटेज है, मैंने तो पहली बात कही कि अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा होगा, है ना, एडवांस से। और अर्थमेटिक का वेटेज 60 भी हो सकता है, 60 to 70% भी हो सकता है, 85 to 90 हो सकता है और 90% भी हो सकता है। मैं 90 क्यों कह रहा हूं? जब आप बैंकिंग का एग्जाम देते हैं ना, तो वहां पर ज्योमेट्री नहीं है, ट्रिगो नहीं है, अलजेब्रा नहीं है, वहां पर प्योरली अर्थमेटिक है। और मैथमेटिक्स में मेन पार्ट है वहां पर कैलकुलेशन, और एडवांस मैथ से एक टॉपिक आता है जिसका नाम है मेंसुरेशन। ठीक, तो ये पढ़ना होता है। तो मैंने ये कहा 60 से 90% के बीच में वेटेज रहता है अर्थमेटिक के पोर्शन का। बाकी एडवांस मैथ का पोर्शन 10% से लेकर 40% तक हो सकता है, आप 40% भी रख सकते हैं। एसएससी जैसे एग्जामों में एडवांस मैथ का वेटेज है, यानी कि वहां पे 40% भी वेटेज है। ठीक, अब क्या चीजें हैं जो हम वनडे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं और क्या नीड है एग्जाम की। सबसे बड़ी नीड आपकी ये है कि आप जो एग्जाम की तैयारी करते हैं वो डिमांड करता है कि आप क्वेश्चन को एक टाइम बाउंड में सॉल्व करें। ये नहीं कि सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन हर कोई करेगा, मेन पार्ट है कैलकुलेशन को आप कितनी जल्दी कंप्लीट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास अप्रोक्सीमेट टाइमिंग होता है 45 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर कर रहे हैं। अगर आप 1 मिनट से पहले कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, अगर 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसे एडजस्ट करने की जरूरत है, उसे एक टाइम बाउंड में सॉल्यूशन करने की जरूरत है। ये दो बहुत पहली चीज है। सेकंड थिंग जो आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी किसी भी चैप्टर को पढ़ने, मैं चैप्टर पर आऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, है ना, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप चैप्टर भले पढ़ें लेकिन कैलकुलेशंस बहुत अच्छा करें। विदाउट कैलकुलेटिव स्पीड आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व होगा लेकिन साथ वाले से ज्यादा टाइम में सॉल्व होगा। तो आप कोशिश करें कि जब आप चैप्टर पढ़ें, और चैप्टर किस तरह से पढ़ने, क्या पढ़ने, ये भी मैं चर्चा करूंगा, बट आप लोग पहले एक काम करें कि कैलकुलेशन की चीजें जो बचपन में करते थे उसे बहुत अच्छी कर लीजिए। अब क्या क्या चीजें अच्छी की जा सकती है, बहुत बेसिक चीजें मैं आप लोगों को कह रहा हूं, और कुछ चीजें आपको याद करने को भी कह रहा हूं, और कुछ चीजें मेरा काम है आपको टेक्निक सिखाना कि आप इन चीजों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन में आप लोग के सामने मैं बहुत छोटी छोटी चीजें कहता हूं जिसे आप लोग कैलकुलेटिव के तौर पर, कैलकुलेशन के तौर पर बहुत अच्छा कर लीजिए। तो सबसे पहली चीज, आप चैप्टर पढ़िए। चैप्टर पढ़ने के लिए मना नहीं है, लेकिन आपका जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो एवरेज नहीं होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और कैलकुलेशन आप लोग बहुत अच्छा करें। मैं बहुत सिंपल सिंपल चीजें आपसे कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोग बचपन में स्क्वायर याद करते थे, वही काम कीजिए कि आप स्क्वायर पर बहुत अच्छा कमांड रखें। बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूं, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए स्क्वायर के ऊपर। इसके अलावा वर्गमूल जिसे कहते थे, स्क्वायर रूट आप लोग को बिना पेन के निकालना आना चाहिए। जहां भी किसी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट यूज होगा वो बिना पेन के ऑपरेट होने चाहिए। इसके अलावा क्यूब और क्यूब रूट है जिसे हम लोग घन और घनमूल कहते हैं। ये सारी चीजें कैलकुलेशन में यूज होंगी। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जब हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, स्क्वायर और क्यूब का बहुत रोल है वहां पे, तो इसलिए कैलकुलेशन नीडेड होगी।
इसके अलावा बहुत सिंपल चीजें हैं। मल्टीप्लाई जो आप बेसिक तरीके से करते हैं उसे बदलने की जरूरत है। कोशिश करें किसी भी मल्टीप्लीकेशन को 10 से 15 सेकंड के अंदर कर दें, और ऐसा किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। इसके अलावा क्या आप इंप्रूव कर सकते हैं? इंप्रूव आप कर सकते हैं डिवाइड का काम। डिवाइड जो आप डिवीजन करते हैं ना, वो डिवीजन चेंज कीजिए, डिवीजन करने का तरीका बदलिए। नॉर्मली डिवाइड बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा डिवीजन के ऊपर काम करेंगे तो ठीक। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन जो आप लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं ना, उसे चेंज करने की जरूरत है। और एक चीज और आपको चेंज करने की जरूरत है, वो है परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन। आपसे कोई परसेंटेज का कैलकुलेशन कहीं निकालना होता है, परसेंटेज वैल्यू, आप पेन लेकर बैठ जाते हो परसेंटेज निकालने के लिए, जिसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप प्रयास करें कि आपका कैलकुलेशन बहुत सिंपल चीजें हैं और इसे इंप्रूव करने का प्रयास करें। क्या उंगली पर काउंट कर लीजिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत फास्ट होनी चाहिए, परसेंटेज निकालना बहुत फास्ट होना चाहिए। इसमें क्या क्या याद करने हैं, कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी। करनी क्या पड़ेगी? स्क्वायर आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक याद रखना पड़ेगा। याद रखने से क्या फायदा होगा कि जहां भी 1 से लेकर 130 तक यूज होगा, मैं याद करा दूंगा। जिसे 1 से 30 तक याद रहेगा, विद द हेल्प ऑफ टेक्निक आप बोल सकते हैं 1 से 130 तक स्क्वायर क्या होता है। और अगर आप स्क्वायर बता देंगे तो आपके साथ स्क्वायर रूट करना उतना ही आसान हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि घन जो है ना, क्यूब जो है, वो 1 से लेकर 20 तक याद होने चाहिए, किसी भी हालत में याद होने चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इसके अलावा जो काम आप बचपन में नहीं किया आप लोगों ने, वो आप फिर से कीजिए। आप लोग टेबल 1 से 20 तक याद कीजिए। आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन वीक है, कभी आप अच्छे नहीं हो सकते। क्वेश्चन सॉल्व होगा, हर कोई करता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि सॉल्व नहीं किया जा सकता, बट एक टाइम में सॉल्व करना ही मेन पार्ट है। इसके अलावा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा परसेंटेज वैल्यू, जिसे कोशिश कीजिएगा फ्रैक्शन में याद कर लें। अगर प्रतिशत मान भिन्न में याद हो, फ्रैक्शन में याद हो, कैलकुलेशन बहुत हद तक आसान किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं 12.5% निकालना है और 12.5% निकालना है 240 का, आप में से जो इसे 1/8 लिख देगा, उसका कैलकुलेशन निश्चित तौर पर 1/8 इंटू 240 फास्ट होगा एज कंपेयर टू अदर कैलकुलेशंस। आप 12/100 लिखकर आप ब्रेक करेंगे, टाइम बहुत लगेगा। तो कुछ चीजें आप पहले याद कीजिए, फिर सिलेबस की तैयारी कीजिए, और सिलेबस तैयार करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चीजें 4 साल के लेटेस्ट क्वेश्चन करने हैं, बहुत पुराने क्वेश्चन नहीं करने हैं। लास्ट 4 सालों के क्वेश्चन कीजिए, चैप्टर पढ़िए और क्वेश्चन कीजिए 4 सालों के, आप पुराने क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। थैंक यू सो मच।